remember yelling at the time कि I can't feel my legs, I can't feel my legs. I was very confused. Under the waterfall there was a stone and somehow he slipped and fell और वो गिरे, उनके इम्पैक्ट में कहीं पे I got hurt. एंड उसके बाद इमीडिएटली मैं पानी में स्लिप हो गई और मुझे लाइक लोअर हाफ में आई लॉस्ट ऑल कंट्रोल एंड सेंसेशन इन दैट मोमेंट. आई वॉज इन पेन बट आई कुड नॉट क्राई बिकॉज अगर मैं रोती तो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से वो जो बोन्स ऑलरेडी अंदर थे दे वुड पिंच इवन मोर. आई वॉज जस्ट ब्रीदिंग बट व्हेन आई वोक अप these ants were literally eating up the behind skin of my legs. No, it is very traumatizing कि मुझे मेरे ही बॉडी से फीडबैक नहीं मिल रहा है. एज अ स्पोर्ट मतलब मैं स्विमिंग में पानी तक जाऊँ उसके पहले तो इतने सारे इश्यूज लेके जा रही हूँ. इवन इट टुक मी वेरी लॉन्ग टाइम टू फाइंड अ कोच दैट वाज विलिंग टू ट्रेन मी फॉर कॉम्पिटिटिव स्विमिंग. क्रॉस द कैटेगरीज में सीनियर बेस्ट स्विमर अवार्ड मिला था. All of a sudden I hear my name and it is time for me to go on stage. Imagine losing the ability to walk at 14 and spending next decade making an entire nation stand up and applaud. Welcome to Podcast with Professionals. I'm your host Kirt Tiwari, and with us today, a esteemed titanium personality, Miss Garima Vyas. Welcome, Garima. Thank you for joining our podcast. So, before moving on to everything, whatever you accomplished, let's talk about who was Garima Vyas at 14. Oh, at 14, I was one of the most adventurous kids that you would have ever known. मैं उस टाइम पे स्कूल की हर एक एक्टिविटी में पार्ट लेती थी. आई वॉज फ्रेंड्स विद ऑलमोस्ट एवरीबडी. जिसको भी जानती एकदम हाई हेलो तो एटलीस्ट होता ही था. आई वॉज वेरी एक्टिव इन स्पोर्ट्स ऑल्सो, म्यूजिक ऑल्सो. पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छी थी. वो तो थैंकफुली दैट एज एंड इवन चेंज्ड आफ्टर माई इंजरी. मैं ट्रैकिंग पे बहुत ज़्यादा जाती थी. आई हैव ऑलवेज बीन एन एविड रीडर सो दैट ऑल्सो कंटिन्यूअस. I was very interested in things and I wanted to do things all the time. इतनी एनर्जी मेरे अंदर भरी हुई होती थी जैसे स्प्रिंग को ऐसे दबा के नहीं रखते एंड देन द मोमेंट यू जस्ट लीव इट विल जस्ट बाउंस अराउंड एवरीवेयर. दैट एग्जैक्टली वाज मी कि मैं एक जगह रहना रह सकती थी. आई एंजॉयड माई ओन कंपनी एंड हॉबीज भी बहुत सारे थे मेरे उस टाइम पे भी. मैं बहुत सारी चीज़ें खुद से भी करती थी. आई एम ए सिंगल चाइल्ड सो आई हैव लर्न टू फाइंड आउट माई इंटरेस्ट वेरी अर्ली ऑन इन लाइफ. तो मुझे क्या पसंद है, क्यों पसंद है, ये सब भी मुझे बहुत पहले से पता था. तो पूरा पूरा दिन मैं या तो सोसाइटी में फ्रेंड्स के साथ खेल रही हूँ या तो थोड़ा होमवर्क ख़त्म करके तुरंत भाग रही हूँ घर से बाहर. मेरे को साइकिलिंग करना है या फिर कहीं फैमिली विजिट्स पे गई तो सबके साथ बैठ के गप्पे लड़ाने हैं. इक्वली कंफर्टेबल विद द किड्स सेक्शन एंड द अडल्ट सेक्शन. तो या मैं उस टाइम पे भी मोर और लेस पर्सनालिटी मेरी ऐसी ही थी. अब बस वो जो एज के साथ एक्सपीरियंसेस के साथ जो लर्निंग्स आती है वो थोड़ी ज़्यादा है. तो इन सम केसेस आई डू फील लाइक ऐसे थोड़ा वो बड़ी हो गई है वाली जो फीलिंग होती है. थोड़े सब कभी हम मेलो डाउन हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस. सो दैट इज देयर. सो दैट कम्स विथ मैच्योरिटी. लेकिन अंदर से जो इनर चाइल्ड जो हम कहते हैं वो जो उस टाइम पे थी वही अभी भी है. Very good. And what was your, dream at that point? My dream at that time was I was very interested in becoming a lawyer. I wanted to change things fundamentally from the inside of the society, structure, everything. I wanted to bring justice to people and I wanted to be connected with people and I wanted to make sure कि जिसको जो deserving है उसको वो सब मिलना चाहिए. Not because किसी और का कुछ कंट्रोल उस पे ज़्यादा है just because of let's say money dynamics और power dynamics. उसके वजह से कुछ लोग डिसएडवांटेज में आ जाते थे. तो आई वांटेड टू टर्न द टेबल्स ऑन इट एंड आई वांटेड टू जस्ट बी देयर फॉर एवरीबडी हु कुडंट स्पीक फॉर देमसेल्व्स. एंड देन इवेंचुअली ये ड्रीम जो था ये भी इट हैड कम आफ्टर अ वेरी मल्टीपल स्टेप्स ऑफ चेंजेस. अब हम छोटे होते हैं तब से काफ़ी सारे हमारे ड्रीम्स चेंज होते हैं एज वी सी कि अलग अलग हमारे लाइफ में हम अलग अलग करियर के लोगों को मिलते हैं एंड वी अंडरस्टैंड ओके दिस इज़ व्हाट दे डू, दिस इज़ व्हाट इट मीन्स
for the larger public. So ऐसे करके there have been multiple things I wanted to do. I've seen my dad, he is a software engineer now. He has studied electrical engineering. So उस हिसाब से I have also been very open कि I understood very early कि ज़रूरी नहीं है कि तुमने जो पढ़ा है वही आगे जाके तुम करोगे. So you decide what you want based on your interest and how good you are at it. ठीक है, अभी इवन एट दैट टाइम लाइक आई सेड कि मुझे लॉ में इंटरेस्ट आया था व्हेन आई वाज इन 10th. तो उस टाइम पे तो मैं इवन वो जो टीनेज रेबेलियन फेज होता है कि नहीं मुझे तो सब ऐसे अगेंस्ट जाना है, तो थैंकफुली माय रेबेलियस एनर्जीज वर इन दिस डायरेक्शन. तो वो चैनल करना इजी हो जाता है ऑनेस्टली. तो उसके बाद धीरे धीरे आई गॉट एक्सपोज्ड टू 11th 12th में स्कूल में व्हेन आई टुक ह्यूमैनिटीज. उसमें आई गॉट एक्सपोज टू साइकोलॉजी as a subject, and I started learning about different behaviors कि different methods of studying behavior, human behavior है, animal behavior है. अब जाके देखो तो now there is also AI and technology and machine learning and so on and so forth. So when I switched from a scientific thinking kid early on, like I said earlier, I was inspired by my dad being a software engineer, and he used to make these little models, छोटे से circuits and all at home. And I used to sit with him and he used to give me the things कि जो मैं ऐसे मुझे भी कुछ लगेगा नहीं, ऐसे सब parts he would give me also, and we would make things together. We'd make puzzles together. And I also had this one wooden puzzle जिसमें एक एयरप्लेन बना सकते. He brought that for me in one Christmas some time ago. And हम दोनों मिलके वो भी बना रहे थे. And so building things was very interesting to me. And around 10th में जो डिसीजन टाइम होता है जब हम डिसाइड करते हैं कि कौन से स्ट्रीम में जाना है, पीपल स्टार्टेड सेइंग कि ये तो साइंस में ही जाएगी ना, इतनी स्मार्ट है, इतने अच्छे मार्क्स लाती है, तो साइंस में ही जाएगी, उसके अलावा तो देयर इज नो अदर ऑप्शन. एंड आई स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड व्हाट द रैट रेस इज ऑल अबाउट. तो मैंने डिसाइड किया कि मैं साइंस में तो नहीं जा रही. और कॉमर्स इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, बट उस टाइम पे आई वॉज नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन फाइनेंस, बिकॉज मुझे उस टाइम पे सिर्फ वो स्कूल लेवल इकोनॉमिक्स का पता था. आई डिड नॉट स्टडी फाइनेंस जो डेली बेसिस पे हमारा होता है. दैट माई मॉम हैज टॉट मी, शी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड शी हैंडल्स ऑल द फाइनेंस एस्पेक्ट्स इवन हमारे घर पे भी. एंड ऑल्सो पापा की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो कंपनी है, शी इज द CFO फॉर दैट ऑल्सो. सो शी आई हैव सीन हर वर्किंग विथ मनी एट द स्मॉलेस्ट टिल द लार्जेस्ट स्केल. तो आई अंडरस्टैंड इट नाउ कि इट वुड हैव बीन इंटरेस्टिंग अगर मैं गई होती वहीं से फिर कॉमर्स पूरा में. या बट देन आई चोज कि नहीं, मुझे ह्यूमैनिटीज में जाना है बिकॉज पीपल आर नॉट एक्सपेक्टिंग मी टू गो देयर, व्हाई नॉट, देखते हैं क्या समथिंग होता है. चैलेंजिंग. तो हम गए ह्यूमैनिटीज में और फिर वहाँ पे आई रियलाइज कि ओके दीज सब्जेक्ट्स आर नॉट ड्राई एट ऑल. लाइक साइंस की टेक्स्ट बुक्स अगर आप देखते हैं 11th 12th की, आई डोंट नो अब चेंज हुई है कि नहीं, बट दे वर सो ड्राई. 2-4 डायग्राम्स है, दे आर ऑल्सो इन ब्लैक एंड वाइट, and the text is there, just lots and lots of text. There are no examples, there are no stories. How am I supposed to sit through hours and hours of this? So being, like I said, the spring that I am, I could not. So I said arts में जाते हैं, humanities में जाते हैं. And I got to learn all of these things, psychology और ये और वो. And then I decided कि I'm good at this, I understand this, I can still change things in people's lives at the root. Structurally, maybe not, maybe in some other way in the future I might, but यहाँ पे I get to work with people on a very personal level. Now that I have worked with clients for the past, I think 3.5 years, including internships, आई अंडरस्टैंड कि जो ये पर्सनल मुझे काम करने मिल रहा है इसका क्या इम्पैक्ट होता है. पीपल गेट टू फाइनली टेल समबडी द थिंग्स की जो इतने सालों से उन्होंने अंदर भर के रखी होती है और किसी को बोल नहीं पाते हैं तो अंदर ऐसे घुटन जैसी होती है, एंड दे डोंट नो हाउ टू डील विथ इट. एंड the kind of mindset that I have grown up with at home and the kind of therapy techniques that I have learned and I specialize in, they are very similar. So that transition was also fortunately very easy for me. Like not extremely hard, basically. Easy तो कुछ भी नहीं होता है, but
it was not extremely hard and I was transitioning quite nicely and अब मैं वही टेक्निक्स मेरे स्विमिंग में भी यूज़ करती हूँ. सो ड्रीम्स एंड पैशंस एंड ऑल दे चेंज ओवर टाइम एंड आई हैव लर्न्ड नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ चेंज. ये आप ट्रैक पे गए थे जब ये आपको सिचुएशन ये है वो ये आई मीन जो सिचुएशन आप गो थ्रू हुए अभी, सो व्हाट वाज दैट मोमेंट फॉर यू? So that day I remember was 14th of August, I think in 2016. Yes. यस. और उस टाइम पे मैं मेरे स्कूल की बास्केटबॉल टीम में थी. तो और उस दिन संडे था. तो उस दिन वैसे तो आई वाज सपोज्ड टू गो टू माय बास्केटबॉल प्रैक्टिस और हम लोग थोड़े टाइम मी एंड माय पेरेंट्स वर कॉन्स्टेंटली डिस्कसिंग कि मैं यहाँ जाऊँ मैं वहाँ जाऊँ मुझे जाना दोनों जगह है. वी वर ऑल्सो वेरी एविड ट्रैकर्स बिफोर माई इंजरी. तो एवरी मानसून हम 3-4 बार पावागढ़ में जाएंगे हम लोग वाटरफॉल्स में बैठेंगे आराम से. एंड इवन फॉर आई थिंक 8th 9th ऑनवर्ड्स तो मैं नहीं एक्चुअली क्वाइट अर्ली सिंस आई वाज 8 years old. Since I was in 4th standard or something, I have gone on long treks without my parents also. तो इंटरेस्ट मेरा दोनों जगह था कि बास्केटबॉल भी जाना है एंड ट्रैकिंग में भी जाना है. एंड जस्ट उस दिन ऐसा हुआ कि आई सेड यार कोई बात नहीं, ट्रेनिंग तो अभी फिर भी नेक्स्ट संडे खींच लेंगे, पी पीरियड में कर लेंगे एक बार, जाते हैं सबके साथ मज़ा आएगा एंड वील गो एन्जॉय हैव अ नाइस डे. सो देन आई वेंट एंड बस इट वाज़ अ नॉर्मल ट्रेकिंग शेड्यूल लाइक एवरी सिंगल टाइम. हम लोग चढ़े, हम लोग वाटरफॉल के नीचे बैठे थे एंड वी ऑल हैड ब्रॉट आवर लंच एंड एवरीथिंग वहाँ पे शांति से बैठ के हिल के ऊपर the top of the hill we sit, we have our lunch and everything and we click photos every single time even though हम सेम जगह जा रहे हैं 50वीं बार, but doesn't matter, nature is gorgeous, beautiful. So you just when when you are in the middle of such beauty you don't stop to think कि is this worth it. तुम हो वहाँ पे, जस्ट डू इट. एंड बस वही हम उतना ख़त्म करके देन वी वर ऑन आवर वे बैक एंड वी केम अक्रॉस अ वाटरफॉल. वी वर सिटिंग देयर, नथिंग अनयूजुअल. बट देन हमारे ग्रुप में से कोई तो अंकल थे, ही वाज जस्ट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अस. मैं और मेरी मम्मी एकदम बाजू बाजू में वी वर सिटिंग अंडर द वाटरफॉल. देयर वाज अ स्टोन एंड समहाउ ही स्लिप्ड एंड फेल और वो गिरे, उनके इम्पैक्ट में कहीं पे आई गॉट हर्ट. सो इट वाज नॉट इवन एज इफ कोई पत्थर डायरेक्टली मुझ पे लगा था. इट वाज अ वेरी इनडायरेक्ट वे वेयर आई गॉट इम्पैक्टेड. एंड उसके बाद इमीडिएटली मैं पानी में स्लिप हो गई और मुझे लाइक लोअर हाफ में आई लॉस्ट ऑल कंट्रोल एंड सेंसेशन इन दैट मोमेंट. तो आई रिमेंबर yelling at the time कि I can't feel my legs, I can't feel my legs. I was very confused. I was not panicked just yet, but I was in pain and I was just confused कि ये एकदम से क्या हो गया, because I didn't even see him falling. I found out after मैं हॉस्पिटल में थी and that uncle came to visit us and he said कि ऐसा कुछ हुआ लग रहा है. तो something like that happened and that event was so intense, I guess, for me and so painful and so long कि my brain has probably blocked out pieces of it. तो मुझे उस दिन की मेमोरी इतनी ज़्यादा नहीं है. आई हैव लाइक पिक्चर्स फ्लैशिंग दैट आई कैन रिमेंबर कि वन मोमेंट आई हैव फॉलन इन द वाटर, नेक्स्ट मोमेंट आई रिमेंबर कि मेरे बैक पे इन्होंने बड़ा सा लाइक दिस बिग सॉर्ट ऑफ क्या कहते हैं बैकपैक इन्होंने पूरा बैक पे बांधा हुआ है बिकॉज देयर वाज अ मेडिकल स्टूडेंट इन आवर ग्रुप हु सेड कि ये स्पाइन का इशू है, वी नीड टू स्टेबलाइज इट. सो वी यूज्ड whatever things we could find, किसी का दुपट्टा, किसी की शाल, पता नहीं क्या-क्या लेके we tied it very tightly and कुछ तो हाँ जंगल में से बड़े से बाम्बू वगैरह ढूंढ के मेकशिफ्ट ये झोली बना के उसमें मुझे शिफ्ट किया इन लोगों ने. एंड देन उसके बाद द नेक्स्ट थिंग आई रिमेंबर इज जस्ट लुकिंग अप at the sky through two tiny pieces of wood and it was hurting quite a lot in my lungs क्योंकि ribs भी fracture हुए थे. that we would find out much later again, x-ray हुआ उसके बाद. तो I was in pain but I could not cry because अगर मैं रोती तो lungs contract होने के वजह से वो जो bones already अंदर थे they would pinch even more. So I was not able to cry also. I was not able to talk also. I was just
breathing, I was going in and out of consciousness, and just somehow we reached at the bottom of the hill. Near the end, I think villagers जो यहाँ पे थे उनको भी पता चल गया कि something major has happened, क्योंकि एम्बुलेंस भी आ गई थी, पता नहीं क्या क्या था. So they also came and they helped us down. और we were very fortunate कि जो भी मेडिसिन्स फर्स्ट एड रिलेटेड बोल सकते हैं, इंजरी रिलेटेड बोल सकते हैं, कि जिस टाइम पे जिस मेडिकेशन की ज़रूरत थी, जिस स्पेशलिस्ट की ज़रूरत थी, सब वी फाउंड. एंड इवन मोर फॉर्चुनेट इट वाज बिकॉज़ लाइक आई सेड अर्लियर, संडे था, इंडिपेंडेंस डे के पहले वाला दिन था. इट वाज लॉन्ग वीकेंड. तो इट इज़ वेरी हार्ड टू फाइंड पीपल अवेलेबल ऐसे टाइम पे. बट थैंकफुली डॉक्टर्स भी अवेलेबल हो गए. रेडियोलॉजी का पूरा द सेटअप वाज आल्सो अवेलेबल. एंड माय सर्जरी गॉट डन द नेक्स्ट डे मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग. एंड उसके बाद दे इंसर्टेड 2, आई थिंक 6 इससे थोड़े से लंबे रॉड्स in my spine to Spine. stabilize it, and there are like 8 bolts holding them in place. So if you look at the x-ray of it, it literally looks like a kebab. So you learn to make jokes out of it so that you don't get too attached to the pain. And this is not because I'm trying to hide it. This is because I have learned to deal with it. It is now just everyday part of my life. कि हाँ लगा था, and now I have stitches, and now I have like 2 rods in my spine. Thankfully they are keeping me steady enough कि मेरे spine में ना lordosis है, ना वो imbalance होता है जो लोगों को, वैसा कुछ नहीं है. I'm able to sit by myself. I'm able to do so many other things by myself. जो उस टाइम पे डॉक्टर्स ने लाइक सोचा नहीं था उस टाइम पे कि आई वुड बी एबल टू डू दिस. दे हैड टोल्ड मी कि अगर तुम बैठ सको खुद से विदाउट सपोर्ट, लाइक विदाउट माय बैक टचिंग एनीथिंग, दैट वुड बी अ बिग डील. But now over time with physiotherapy, with lots of rehab, and with lots of खुद से लगे हुए efforts कि what if I do this, what if I do that, through all of that combined, I have been able to achieve the kind of movements that I do now. अदरवाइज अगर आप मुझे बोलते 10 साल पहले कि तू आगे जाके स्विमिंग की कॉम्पिटिशन्स में जाने वाली है, तू इंडिया रिप्रेजेंट करने वाली है, आई वुड हैव एंटरटेन्ड यू बिकॉज इट साउंड्स फन. But I would not have understood what, you know, the efforts that would have gone behind it and the pain that I would have to deal with to reach there. So even if you talk about the emotional reactions, I think उस टाइम पे तो मुझे पता नहीं था कि कितना सीरियस है. आई थॉट कि फ्रैक्चर है, कोई बात नहीं, 2 महीने रेस्ट करेंगे, फिर जाएंगे वापस स्कूल. एंड देन ओवर टाइम आई रियलाइज कि ओके दिस इज अ सीरियस लॉन्गर टाइम ऑफ रिकवरी वाला कंडीशन है, और इसका रिहैब सालों साल तक चलता है. एंड डिपेंड्स कि 2 लोगों को अगर सेम स्पाइन के लेवल पे भी इंजरी हुई होगी, तो दोनों का द वे इट मैनिफेस्ट इज़ वेरी डिफरेंट. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं सपोज़ 10 साल में द लेवल ऑफ रिकवरी आई हैव रीच्ड, तो ज़रूरी नहीं है कि किसी और को मेरे जैसी सेम लेवल ऑफ इंजरी हुई होगी, तो दे आर ऑल्सो एट द सेम प्लेस, यू डोंट नो. Maybe they are still bedridden. Maybe they are able to, go back to trekking. So it is very unpredictable as of now. Medical research में भी काफ़ी सारा था. तो it took me lot of time to, understand कि चल क्या रहा है, and then accept कि okay, as it comes, as the information comes, I try to still find my ways कि अच्छा चलो this is the restriction, but how can I compensate for it? So that whole mentality also I think has helped me a lot to deal with the hurdles that I face. And there are many. Garima, tell us about कि 14 years में जब आपको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पता लगा, सो व्हाट वाज द आई मीन व्हाट इज योर फैमिली रिएक्शन, योर रिएक्शन, कैसी चीज़ें आगे चली फिर? um, आई थिंक इनिशियली तो सब लोग इसी में लगे हुए थे टू अंडरस्टैंड कि ये इंजरी एग्जैक्टली है क्या, इसका रिकवरी का टाइमलाइन कैसा है, हाउ डज इट लुक टू गेट आउट ऑफ इट, एंड व्हाट इट मीन्स टू गेट आउट ऑफ इट. और क्या कहते हैं, माय पेरेंट्स बोथ have been very supportive of each other as much as they've been supportive of me, probably even more of each other. ऐसा हो सकता है कि there is a side, uh, emotional side to this entire situation that I have not seen, I have not witnessed, I have not even heard about. Highly possible. And I don't need to know that to understand कि काफ़ी इमोशनल स्ट्रेंथ चाहिए टू अंडरस्टैंड कि कि तुम्हारे बच्चे को ये हुआ है.
So I cannot even begin to imagine what it must have been like for my parents. But जिस तरह से इन्होंने यू नो ये मुझे एक्सप्लेन किया है कि जो भी है नेक्स्ट स्टेप, वी आर गोइंग टू ऑलवेज बी टुगेदर, हम ये करेंगे, इसके बाद ये है, हम अब इस डॉक्टर के पास जाएंगे, दिस डॉक्टर इज गोइंग टू डू दिस. तो ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन नोइंग बिफोर हैंड हैज़ हेल्प मी ऑल्सो कि अच्छा अब ये प्रोसेस जा रही है, इसमें मुझे ये करना है. सो मेंटली आई एम रेडी कि हाँ, मे बी पेन होने वाला है, मे बी ये हो सकता है, वो हो सकता है, लेट्स डू इट. एंड ऑल्सो साथ-साथ में आई हैव ग्रोन अप विद दिस माइंडसेट जहाँ पे बोथ ऑफ माय पेरेंट्स आर वेरी एक्टिवली पुट दिस इन माय माइंड कि कुछ भी अगर हर्डल आए, कुछ भी उल्टा-सीधा हो, कुछ भी तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा हो, तो योर फर्स्ट रिएक्शन कैन बी कि ओह नो! ये क्या हो गया? बट देन योर जो एक्टिव ये होता है ना रिएक्शन के बाद वाला जो रिस्पॉन्स होता है, दैट बेस्ट है अगर तुम उस डायरेक्शन में जाओ कि ओके अब आगे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए. तो वी यूज्ड दैट द होल टाइम. इन दिस पास्ट 10 years we have gone through so many different stages of my injury and my recovery, with so many different physiotherapists, with so many different well-wishers who don't know how to talk to someone who has acquired a disability or somebody who just has a disability. तो उनका भी emotional reaction is very irritating sometimes, honestly, but it is only irritating because I have heard so much of it. वैसे देखने जाए तो इट इज़ प्योर कंसर्न ना, दे ऑल्सो जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि ओके हम क्या कर सकते हैं तेरे लिए, हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं तुझे. हम उस डॉक्टर को जानते हैं, हम उस वैद्य को जानते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. डजंट एंड, नेवर एंड्स. आज तक इफ आई मीट अ स्ट्रेंजर दे आर गोइंग टू ट्राई टू ऑफर मी कि ये ऑर्थोपेडिक के पास जाओ, ये न्यूरो के पास जाओ. एंड वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि पीपल स्टिल डोंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन पैराप्लेजिया दैट आई हैव and paralysis, that is a completely different thing. It is related to the brain. So now, to explain in very short, paralysis happens when या तो तुमको स्ट्रोक आया है, या तो तुम there is some sort of bacterial infection जिसके वजह से हो सकता है. Multitudes of reasons. It is parts of your body or almost entire of your body goes numb, you can't move it, etc. etc. पैराप्लीजिया इज अ टाइप ऑफ पैरालिसिस, लेकिन उसमें योर स्पाइनल कॉर्ड इज इन्वॉल्व. यहाँ से लेके पूरा बेस ऑफ योर बैक तक जो स्पाइन तुम्हारा होता है, बोन्स के बीच में देयर इज अ स्पाइनल कॉर्ड, एंड विथ वट एवर लेवल इट गेट्स कट, टू वट एवर एक्सटेंट पूरा कंप्लीट हुआ है कट, तो देयर इज अ डिफरेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ सिम्टम्स. थोड़ा सा कट हुआ है तो देयर इज अ डिफरेंट मैनिफेस्टेशन. बट जिस लेवल पे कट हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक बीच में एनी पॉइंट, that and downwards you will not be able to feel it. So paraplegia is when it happens waist and downwards. There is also like usi pe, because you go higher up there are higher levels of disabilities, you go lower down there are lower levels of disability, but overall this is how it works. And कई बार ये भी मैंने देखा है कि doctors also have found it difficult to understand this distinction. तो उसके हिसाब से the kind of treatment they offer will also not match. राइट. तो अब हम इतनी बार इवन मेडिकल प्रोफेशनल्स को भी हम अगर समझाने बैठ रहे हैं, मेरी कंडीशन मेडिकल कंडीशन, That मैं is too मैं difficult. मेडिकल प्रोफेशनल को समझा रही हूँ, तो यू कैन अंडरस्टैंड देयर इज अ सर्टेन फ्रस्ट्रेशन दैट कम्स इन. तो इवन दैट फ्रस्ट्रेशन रूम में ये तो होता है, अगर मैं मम्मी पापा तीनों एक रूम में बैठे हैं, एटलीस्ट वन पर्सन इज बॉइलिंग ऑन द इनसाइड and at least one person is boiling on the outside. So then when the whole situation is over, हम सब क्लिनिक से निकल गए, तो वी जेन्युइनली जस्ट स्टॉप एंड गिव ईच अदर अ हग कि चलो खत्म हो गया, अब घर जाते हैं, जरूरत पड़े तो सो जाएंगे थोड़ी देर, कॉफी किसको पीनी है, चलो आइसक्रीम खाना है, चलो. सो इमीडिएटली वी अटेंड टू दैट कि हाँ ये इशू है, एंड वी डोंट इग्नोर इट कि ओके आई फेल्ट बैड अबाउट इट, वी नीड टू डू समथिंग अबाउट इट. अभी ये जनरल लाइफ का फंडा समझ लो या फिर डीलिंग विद सच अ ट्रॉमा ये समझ लो, इट हैज़ वर्क बोथ वेज. सो इवन फ्रेंड्स एंड एक्सटेंडेड फैमिली एंड एवरीबडी, दे हैव पिक्ड अप ऑन दैट वेरी फास्ट. तो वो लोग भी सब ये अप्रोच यूज़ करने का ट्राई करते हैं, एंड बिकॉज दे हैव नोन मी फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, दे सी मी एज अ पर्सन rather than seeing me as a person with a disability, which is a very huge distinction. I guess I'll get to talk about that later. But Gotcha.
बिकॉज़ दे अंडरस्टैंड दैट डिफरेंस, तो वो मुझे अच्छे से सपोर्ट कर सकते हैं एंड दे एक्चुअली आस्क एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट, व्हाट आई नीड, एंड आई कैन बी देयर फॉर देम इन इक्वल कैपेसिटी। बिकॉज़ उनके साथ ये माइंडसेट नहीं होता कि अरे ये तो डिसेबिलिटी है इसको, तो ये तो मुझे सपोर्ट नहीं कर पाएगी। They just ask once कि will you be able to do this, will you be able to do that, so that also does wonders for my self esteem, because I know that somebody I care for, somebody I love, sees me as the same as I was before my injury. So that consistency is very very important. ग्रेट। गरिमा, इनिशियली वी टॉक्ड अबाउट कि आपने बोला कि योर हॉबीज वर वेरियस हॉबीज यू, बास्केटबॉल खेलना, ट्रैकिंग पे जाना, मस्ती करना। देन आफ्टर दिस सिचुएशन यू स्विच टू स्विमिंग। व्हाई स्विमिंग? स्विमिंग एक्चुअली मुझे आता तो बहुत छोटी थी तब से था, लाइक आई थिंक आई वाज वेरी टाइनी, मे बी 3-4 years old when I first had my own swimming costume and I went to the pool and everything. But I think I learned swimming when I was maybe 7-8 years of age, maybe earlier. I learned by playing games with my parents in the pool, क्योंकि I needed it to be interesting. तो they understood कि हाँ इसको इसका दिमाग स्टिमुलेट करना पड़ेगा, अदरवाइज देयर स्प्रिंग इज स्प्रिंग हाँ इधर उधर। स्प्रिंग वहीं तक दबी हुई रह जाएगी। तो देन वी यूज्ड टू प्ले गेम्स इन द वाटर कि कभी सपोज चाबी है, कहीं गाड़ी की चाबी लेके ऐसे पानी में डाल दी, जाके लेके आ, सो देन आई एम गोइंग टू करके नीचे जाके लेके आ रहे हैं, एंड वीड बी लाइक कि ओके अब मैं आई एम स्प्रेडिंग माय हैंड्स लाइक दिस, यू गो अंडर वन, यू गो अबव वन, आई एम स्प्रेडिंग माय लेग्स लाइक दिस, यू गो अंडर एंड देन यू ट्राई टू टैप माय हेड वगैरह। सो ऑल दीज गेम्स आई यूज्ड टू प्ले वेरी, आई वाज वेरी यंग। तो ऐसे शैलो पानी में जाके वी डू ऑल दिस एंड दैट इज हाउ आई लर्नड स्विमिंग। And then years later, when you talk about what COVID के just पहले के टाइम पे, maybe 3-4 days before the lockdown first started, um, I had finally found a pool जहाँ पे the coaches were ready to teach me swimming again, even though I was not able to move half my body. Because coaches are afraid because they don't always understand कि adapt कैसे करना है, कुछ इंजरी हो गई तो हम कैसे इसको एड करेंगे। तो I mean, it is a valid fear because it is not always taught. They teach you life saving skills, जैसे अगर आपने कभी इन पर्सन देखा है, तो इफ यू आर ट्रेनिंग टू बी अ कोच और अ सर्फिंग इंस्ट्रक्टर और वट एवर बट वाटर दे बॉडीज के हेजिटेट मोर पास कि है। अगर कुछ ऊपर या नीचे हो गया तो फिर हम इसका हाँ जवाब कौन देने वाला है? एग्जैक्टली तो जब ये लोग ऐसे पोजीशन पे होते हैं तो दे आर टॉट कि हाँ ऐसे करना है, लाइफ गार्ड को ऐसे ऐसे कर सकते हैं, बट दे आर नॉट टॉट कि अगर कोई डिसेबिलिटी के साथ स्विमर आ रहा है तो उसको आप आगे कैसे इम्प्रूव कराओगे, उसको सिखाओगे कैसे, हाउ कैन यू अडेप्ट एबल बॉडीड स्विमिंग टू समवन विद अ बॉडी दैट हैज अ डिसेबिलिटी। ठीक है, तो नॉट एवरीबडी इज रेडी फॉर इट, आई रिस्पेक्ट दैट, एंड फाइनली कोविड के 4-5 दिन पहले somebody was ready to teach us and I was so excited, and उस 4-5 दिन में प्रॉपर वो जो स्विमिंग का ट्यूब होता है, रिंग होता है, वो पहन के आई वाज जस्ट स्प्लैशिंग इन द वाटर सो दैट आई कैन गेट कंफर्टेबल। दैट फीलिंग वाज वेरी वियर्ड, क्योंकि उस टाइम पे मैं पानी में हूँ बट हाफ माई बॉडी कांट फील द वाटर, बट अदर हाफ कैन फील इट। तो वो थोड़ा-सा आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट ऑनेस्टली, ऐसे गुजराती में हम लोग बोलते हैं कि खाली चढ़ी गई। इट गोज़ नंब एंड यू कैन फील लाइक स्टैटिक। सो दैट सॉर्ट ऑफ फीलिंग इज़ जस्ट कांस्टेंट। तो उसमें तुम पानी ऐड करो, उसमें तुम कुछ भी ऐड करो, हीट, कोल्ड, व्हाटएवर, इट फील्स एक्ज़ैक्टली द सेम। सो एक तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दैट। एंड दूसरा स्विमिंग में वन्स आई ट्राइड ऑल ऑफ दिस, आई फेल्ट गुड, आई एन्जॉयड इट, और बस बिकॉज़ आई लाइक्ड वाटर आई वाज़ लाइक मुझे जाना है वापस स्विमिंग में, अब ढूँढो। एंड वी फाउंड समवन, एंड उन्हीं कोच ने मुझे थोड़ा-सा ऐसे पुश किया कि पानी में आ ही रही है तो वी विल डू सम एक्वा थेरेपी। तो दैट हेल्प्ड विथ माय रिहैब ऑल्सो, थोड़ा मसल इम्प्रूवमेंट हो, थोड़ा ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छा है। एंड देन कोविड के लिए ड्यूरिंग दोज़ 1.5-2 years, no pools were open, so I could not go anywhere. After the lockdown finally lifted, I
went back to the same pool, same coaches, and उसी टाइम में आई थिंक महीने 2 महीने के अंदर खेल महाकुंभ का कुछ तो आने वाला था फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज। तो उसमें somebody urged कि तू इसमें ट्राई कर, कि तू इतना अच्छा यहाँ पे स्विमिंग कर रही है तो कहीं पे डूब नहीं रही है। तो व्हाई नॉट जस्ट गिव इट अ शॉट। सो खेल महाकुंभ का फॉर्म भरा, साथ साथ में स्टेट लेवल का जो कंपटीशन होता है स्विमिंग का, जो नेशनल्स का मैं इतने सालों से जा रही हूँ, उसका स्टेट लेवल का भी ट्रायल्स होता है। सो उसका भी ट्रायल था, उसका भी फॉर्म भर दिया साथ साथ में, और हम मस्ती मस्ती में जाके टहलते टहलते दोनों इवेंट्स में जाके आए। और मजा आया, इट वाज फन। आई सॉ सो मेनी पीपल like me and still unlike me, and they are all enjoying each other's company, and everybody is like finding their own ability कि हाँ, I remember I once saw a couple कि जो one person was like, I don't know, I think the husband was not able to walk and was a wheelchair user, and the wife I think was not able to see, and she was pushing him and he was guiding her कि यहाँ से ऐसे ऐसे। So then it becomes तुम्हारा लिमिटेशन है, तुम नहीं सोच पा रहे हो कि मैं कुछ ये नहीं कर सकती, तो सो इट रियली ओपनड अप माय माइंड टू दीज थिंग्स आल्सो, टू माय ओन एबिलिटीज। एंड बस धीरे धीरे देन आई स्टार्टेड प्रोफेशनली कोचिंग फॉर कॉम्पिटिटिव स्विमिंग। देन आई जॉइंड एससीजी का जो यहाँ पे कॉम्पिटिशन पूल, लाइक कॉम्पिटिशन ट्रेनिंग का बैच है इन समा। So there I started training professionally, and I think I've been there for over 4.5, almost 5 years now. Almost. Because I remember I did my first nationals without any coaching, and I was gasping for air. I could not finish one event. It was, my God. Again, it was first, so Yeah, तो पहली बार में कुछ तो उल्टा करते ही हो आप, देखो। सीधा सीधा हो तो ऐसा कुछ पॉसिबल है नहीं, मजा नहीं है। सो देन वो दिन है एंड अभी का दिन है। आई हैव रीच्ड अ लेवल वेयर आई समटाइम्स ट्रैवल फॉर कोचिंग। आई समटाइम्स also consult another coach who is also internationally acclaimed technical official for these events, and सबको एक साथ सबको इन्वॉल्व करके आई एम ऑल्सो डूइंग माई ओन थिंग कि ओके मुझे ये ट्राई करना है, एंड देन आई प्रपोज दैट आइडिया टू ऑल ऑफ माई कोचेज, even my strength trainer, and I had I used to have a nutritionist also up until very recently, but now I want to take things in my hand again. तो ये सब थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, and the journey comes and goes. so Garima, tell us about कि despite having this thing, आप 10th में आपने 10 CGPA, देन लेटर ऑन 2 years के बाद फिर आपने 12th में 95%। बहुत सारे लोग सोचते भी नहीं ये सब चीज़ का अचीव करना है, बट आपने करके दिखाया। सो व्हाट वाज गोइंग थ्रू योर माइंड एट दैट पॉइंट? At that point, I've always been very interested in learning about things. So studying for me was not, a task. मुझे तो पसंद था, तो इवन इफ आई वाज एट होम आई वुड बी रीडिंग समथिंग, आई वुड बी नेशनल ज्योग्राफिक पे मैं सब ऐसे देखती थी, इवन डिस्कवरी साइंस आता था उस पे, तो आई वुड जस्ट कीप लर्निंग थिंग्स फ्रॉम देयर। स्कूल में आई वाज लाइक ऑन अ ब्रेक फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, कि हाफ डेज जाती थी, एंड अदर हाफ वुड बी स्पेंट इन रिहैब एट होम। या तो फिजियोथेरेपिस्ट आते थे, या तो वी वुड बी डूइंग माय ओन थिंग एट होम, तो मम्मी करवाती थी। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी दैट हैज गॉन बिहाइंड द रिकवरी, फिजिकल रिकवरी दैट आई हैव हैड सो फार। तो उसमें भी मेरा शेड्यूल उस टाइम पे भी उतना ही बिजी था जितना अभी है। लाइक उस टाइम पे आई थिंक फिजिकली इट वाज मोर डिफिकल्ट, बिकॉज रिहैब में मेरे एक्सरसाइजेस ऐसे थे कि आई वुड नॉट, लाइक आई कैन नॉट मूव माई लेग्स, बट आई ट्राई टू। दैट इज हाउ you stimulate your muscles, right, by repeatedly trying to do that movement. So it is not just visualization, it is not just you know उठ जा, जाग, हिल, ऐसा नहीं होता है। So it is literally getting into, suppose, all fours, and try forcing your hips to maintain that balance कि right नहीं जाना है, left नहीं जाना है, steady रहो, and then when you are ready to level up you try to move forward. एंड देयर वर एक्सरसाइजेस जिसमें 2-2 3-3 लोग चाहिए होते थे मुझे पकड़ने के लिए कि हाँ, इसमें बैलेंस आए, देन आई कैन फोकस ऑन द मसल्स दैट आर टारगेटेड बाय द एक्सरसाइज।
ऐसी एक्सरसाइजेज मैं दिन में ऑलमोस्ट 6 से 8 घंटे जितना करती थी। अलॉन्ग विद दैट आई वुड गो टू स्कूल फॉर हाफ अ डे एंड आई वाज़ लाइक 10th स्टैंडर्ड में मुझे फ़ोन मिला पहली बार एंड वो मुझे मिलने वाला था 12th के बाद, बट नाउ वी अंडरस्टूड कि फ़ोन होगा तो इट विल बी ईज़ियर फॉर मी टू कीप इन टच विथ माय टीचर्स, विथ माय फ्रेंड्स, कि अगर कुछ होमवर्क मिला है या फिर कुछ असाइनमेंट है, तो वी वुड ऑल बी एबल टू कम्युनिकेट एंड दे विल बी एबल टू गिव मी अपडेट्स फॉर क्लासेस आई कैन नॉट अटेंड। तो इसी तरह से दे हैव ऑल सपोर्टेड मी वेरी वेल कि जब भी ज़रूरत पड़ी है, जब भी I was not able to attend classes or I missed some and then attended suddenly 4 classes के बाद. तो there was always somebody who would explain things to me very patiently and they would help me catch up. कितने सारे friends, कितने सारे teachers भी घर पे आके मुझे मिल के जाते थे during holidays कि everything is okay, we miss you at school and so much more. So वैसे करके मैंने मेरा एकेडमिक्स पे फ़ोकस रखा है। आई मेड श्योर दैट इट डज़न्ट गो अवे एंड आई डोंट रिमेंबर हू इट वाज़, आई थिंक इट माइट हैव बीन वन ऑफ माय फिजियोथेरेपिस्ट्स ओनली कि लाइक शी ड्रिल्ड इट इन आवर हेड्स कि डिसेबिलिटी है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लाइफ़ जीना छोड़ दोगे जस्ट बिकॉज़ तुमको रिकवरी चाहिए। बिल्कुल। सो even though we had such a busy schedule, we made sure कि एजुकेशन इम्पोर्टेंट है तो उसका हम टाइम निकालेंगे। तो बिकॉज इट वॉज अ प्रायोरिटी वी वर एबल टू इनकलकेट इन आवर लाइफ। तो देन एवरीथिंग वॉज शेड्यूल्ड अराउंड रिहैब एंड स्कूल। नाउ एवरीथिंग इज शेड्यूल्ड अराउंड रिहैब एंड स्विमिंग। सो दैट मेन फ्रेमवर्क रिमेन्स द सेम। तो उस टाइम पे when I achieved my 10 CGPA and when I achieved my 95% in my 12th standard, मेन जो कहते हैं कि the strongest pillars that I had was my parents, my friends, my teachers, my extended family. कितने सारे तो ऐसे भी होते थे कि they have been out of touch for years, but then they find out कि ऐसा कुछ हुआ है, they will immediately run to our door कि हम इस तरह से हेल्प कर सकते हैं, let us step in. And then they would. And you wouldn't even expect कि इतना सारा कोई तुम्हारे लिए कर सकता है. It is just so much gratefulness I have in me. And I think all of that along with my determination कि यार मेरे को तो करना है. थोड़ा भले मुश्किल होगा, we'll find a different way, but we'll do it. So that determination has also helped me a lot. साथ में when it comes to how it feels in the body, it's like sensations ज़रा भी नहीं होते in the sense कि अगर मैं अपनी स्किन को यहाँ पे छूती हूँ तो I can feel कि okay my finger is here, थोड़ा सा रफ है, थोड़ा सा स्मूथ है, बहुत ज़्यादा रफ करूँगी तो I feel that heat and I'll feel that pressure, right? Now that pressure, that heat, that touch वाला पूरा feeling I don't have in my lower half. एंड ये इसका अलग-अलग एक्सटेंट अलग-अलग लोगों में होता है, राइट? एंड फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेशर सोर्स है। नाउ इसको इन कॉमन यूसेज लोग बेड सोर्स बोलते हैं, व्हिच सॉर्ट ऑफ गिव्स यू द इंप्रेशन कि अगर तुम एक जगह बहुत लेटे रहे तो तुमको मसल में देयर विल बी अ सोर एंड एग्ज़ैक्टली नमनेस। Now the thing is what actually a pressure sore is when there is constant pressure on any one part of your body. तो वो पार्ट पे प्रेशर बिल्डअप के वजह से the muscles start to decay, they cave in and there is a literal khadda in your body that can go even as deep as your bones. They can eat your bones if it is infected. in this And particular situation. yes, because for example I'm sitting right now. ठीक है, अब अगर आपने नोटिस किया है तो मैं हर थोड़े-थोड़े देर में 2 क्वेश्चंस के बीच में व्हेन यू आर प्लानिंग एंड यू आर थिंकिंग और यू आर आस्किंग मी द क्वेश्चन, आई एम लिफ्टिंग माय सेल्फ अप एंड आई एम सिटिंग डाउन अगेन, आई एम डूइंग मिनी स्ट्रेचेस। दैट इज़ बिकॉज़ अगर मैं कांस्टेंट बैठी रही तो इवन जो टेल बोन एंड जिस हिप के बोन्स पे हम जहाँ पे बैठते हैं, दोज़ बोन्स कैन आल्सो कलेक्ट प्रेशर और उसके वजह से देयर लाइक आई हैव फेस्ड दिस बिफोर कि उसके वजह से आई हैव गॉटन प्रेशर सोर्स जो इतने डीप हैं, इतने डीप। और बिकॉज़ मुझे सेंसेशन नहीं है इसीलिए हुआ,
सेंसेशन नहीं है, इसीलिए उसका पेन मुझे फ़ील नहीं हुआ। सो आई कुड नॉट अंडरस्टैंड कि अच्छा ये हो रहा है। एंड उसको आप सरफेस से देख नहीं पाते हो, बिकॉज़ एक दिन वन फाइन डे यू विल जस्ट नोटिस कि पिंपल जैसा कुछ है, स्किन जो सूख चुका पिंपल का सा होता है, ड्राई स्किन। Hmm. You try to pick that up because it is dry skin, and suddenly inside there is a deep hole, and it can get infected अगर आपने उसका अच्छे से ध्यान नहीं रखा था। तो these things, not just कि आप it is already in itself it is ruining your muscle। तो आपका जो बैठने का बेस है, it is all gone। सेम थिंग, मैं ऐसे पैर क्रॉस करके बैठी हूँ। दिस यूज्ड टू हैपन व्हेन आई वाज़ इन स्कूल इन माय अर्ली डेज़ ऑफ द इंजरी। उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि पुशअप करना होता है, पैर पलाठी ऐसे पैर क्रॉस करके मैं बैठी हूँ। आई नीड टू ओपन देम एवरी फ्यू मिनट्स और मेबी 20-30 मिनट्स व्हाटएवर। तो ये प्रेशर का जो चेंज अगर आप अपने बॉडी में देखोगे, यू विल नोटिस दैट यू आर डूइंग दीज़ माइक्रो एडजस्टमेंट्स एवरी फ्यू मोमेंट्स। Hmm. थोड़ा-सा आप हिल रहे हो, यहाँ से प्रेशर लेके यहाँ जा रहे हो, यहाँ से आगे बैठ रहे हो, पीछे बैठ रहे हो। सो दीज़ एडजस्टमेंट्स यू डोंट अंडरस्टैंड व्हेन यू हैव अ कंडीशन लाइक दिस। एक बार आई रिमेंबर देयर वाज़, आई डोंट नो, कुछ खाना गिर गया होगा मेरे बेड में। आई डिडंट इवन सी एनीथिंग, आई थिंक वी वाइप्ड इट ऑफ एज़ सून एज़ वी सॉ कि अच्छा समथिंग इज़ देयर, बट चींटियाँ आई थी। एंड आई डिडंट रियलाइज़ बिकॉज़ इट वाज़ ऑन द पार्ट ऑफ द बेड जो मेरे पैर के पास है। एंड पूरी रात आई वाज़ जस्ट स्लीपिंग वेरी कंफर्टेबली, बट व्हेन आई वोक अप, these ants were literally eating up the behind skin of my legs. इतनी सारी, मतलब hundreds and hundreds of ants, and I wish I was kidding. I wish I was making this up, but I'm not. And it was so terrifying कि मैं 2 दिन तक मेरे अपने बेड में नहीं सोई। I had to shift because I cannot like I cannot be sure enough कि हाँ अब कुछ नहीं है मेरे बेड पे। it is very traumatizing कि मुझे मेरे ही बॉडी से फीडबैक नहीं मिल रहा है। And this was something completely preventable. So even pressure sores are like that कि आप बस constantly movement करते रहो, so it doesn't happen। And these things, along with this, even swimming में I have to make these adaptations कि I wear full leggings along with my normal V-cut का जो costume होता है that competitive swimmers wear training में, उसके साथ मैं legging पहन रही हूँ ताकि my knees don't crash into the walls। I'm wearing aqua shoes so that my toes don't get stuck on the broken tiles if there are any broken tiles। तो एंड इवन कि टोज़ मेरे सपोज़ मैं दीवार में थोड़े स्पीड में आई तो आई माइट क्रैश इनटू द वॉल। उसके साथ कोई इंजरी नहीं हो जाए, इसीलिए भी आई नीड दैट एक्स्ट्रा लेयरिंग, राइट? पीपल कैन पुश ऑफ और पीपल कैन जस्ट रोल ओवर अगर कुछ गड़बड़ हुआ। आई कैन नॉट डू दैट। सो ये सॉर्ट ऑफ अडेप्टेशन हर एक इंसान को अपने डिसेबिलिटी लेवल के हिसाब से, उसका पैराप्लीजिया कैसे मैनिफेस्ट करता है उसके हिसाब से, दे हैव टू मेक दीज चेंजेस। गरिमा, टेल अस अबाउट व्हाट इज पैराप्लीजिया, व्हाट आर द प्रिकॉशंस, इसके बारे में थोड़ा बताइए। So, paraplegia is a type of paralysis। पैरालिसिस ओवरऑल आपने देखा होगा, अलग-अलग केसेस देखे होंगे। कुछ लोगों को स्ट्रोक आता है, इसके वजह से वन एंटायर साइड इज पैरालाइज्ड। कुछ लोगों को फेस पैरालिसिस होता है, तो एक साइड, कोई भी एक साइड इट स्टॉप्स फंक्शनिंग एंड यू हैव टू गो थ्रू इंटेंस रिहैब टू ब्रिंग इट बैक। और कुछ लोगों को पूरे बॉडी का भी होता है। इट्स डिपेंड्स कि व्हाटएवर द कॉज ऑफ दैट पैरालिसिस, उसके हिसाब से certain parts of your body become numb, you cannot feel them, you cannot move them। um sometimes they waste away those body parts because you can't use them ना, तो वो muscles waste हो जाते हैं and it becomes very um thin, if that makes sense। तो उसका एक वर्जन है पैराप्लीजिया जिसमें इम्पैक्ट डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड पे आता है। एंड इट इज स्पाइनल कॉर्ड इज द बंडल ऑफ नर्व्स इन योर स्पाइन, राइट? जो एक साथ इतने सारे बोन्स दैट आर मेड टू प्रोटेक्ट योर स्पाइन बिकॉज इट इज सो डेलिकेट। अगर वो बोन्स फ्रैक्चर होए फॉर सम रीजन, देन द स्पाइनल कॉर्ड इज एट वेरी हाई रिस्क ऑफ बीइंग कट। एंड इफ इट इज कम्प्लीटली कट, तो वो स्पाइनल कॉर्ड रीजनरेट नहीं कर पाता है वेरी क्विकली। it takes a lot of time and न्यूरोप्लास्टिसिटी का रिसर्च जो है, it shows us that neuroplasticity, which is basically your nerves regenerating themselves, वो प्रोसेस बहुत स्लो है and it can happen but
like we said, it is इतना स्लो है कि हमको लगता है कि इट्स नॉट हैपनिंग. अब अगर ब्रेन में देखोगे, न्यूरोप्लास्टिसिटी इज एक्सट्रीमली फास्ट. तो अगर किसी रीजन से आपका सपोज एक आंख से विजन चला जाए बिकॉज ऑफ सम इशू इन द ब्रेन, योर part of the brain that controls the other eye will immediately regenerate the nerves in such a way कि वो दोनों eyes को control कर सके. This is a very common occurrence कि एक आंख से suppose vision कम होने लगा है, immediately part of the brain that controls the other eye will catch up. Similar thing happens for the entire body when it comes to brain. But spinal cord is very slow when it comes to this because वो मेन सेंटर नहीं है. वहाँ पे सब रिएक्शन बेसिस पे होता है, रिफ्लेक्सेस के बेसिस पे होता है. एंड वॉट एवर सिग्नल्स द ब्रेन सेंड्स टू द बॉडी एंड द बॉडी सेंड्स बैक फ्रॉम लाइक अंडरस्टैंडिंग कि ओके सपोज आई टच दिस माइक, ओके इट इज मेटल, इट फील्स कोल्ड, etc. That is feedback that my skin is sending back to my brain. Okay. So now when your spinal cord gets cut, as has happened in my case, थोड़ा सा connection है in my case, but it will be maybe slightly thicker than a woolen thread. तो that means कि काफ़ी सारी nerves cut हो चुकी है and regeneration is going to take time. So ये same चीज़ जो मैंने मेरे हाथ से की, this same thing I cannot recreate with my legs because there my skin like यहाँ से messages जाते हैं, but because there is a cut in my cord, it cannot pass all the way to the brain. So this situation can happen for a very wide number of reasons. Physical trauma, like I said, cutting is only one type of it. दूसरा ऐसा भी होता है कुछ लोगों को at birth something goes wrong, neck snaps, or maybe पता है कुछ बच्चों को that umbilical cord gets stuck around their neck and थोड़ा asphyxiation हो जाता है उसके वजह से oxygen flow is very slow and उसके वजह से तो there are multiple things that can go wrong, but that is also one way. Some people develop tumors around their cord or in their cord जिसको remove करना पड़ता है because then if you don't then it will cause you pain forever, it might even cause death. तो वो because वो medically necessary था to stay alive, so then we would rather choose a life with disability rather than living with a tumor, a very short life, very painful life. That happens. Sometimes there are infections, sometimes like bacterial, viral, you never know what happens. तो ये सारे अलग अलग causes से this condition can come up and there is a very long rehab का schedule भी नहीं बोल सकते. The existing rehab exercises that are there for this particular condition, they are very unsure कि आगे तुमको कितने टाइम में रिकवरी आएगी. एंड दीज वर्क लिटरली ऑन द बेसिस कि आप इतनी सारी बार अपने पैर को यूज करो और वट एवर बॉडी पार्ट यू इट इज अंडर द influence of paraplegia, or if it happens at your neck it is called quadriplegia because 1 2 3 4 Okay. right, Full limbs. all four, yeah. तो पैराप्लीजिया में, क्वाड्राप्लीजिया में वट एवर मसल्स आर नॉट बीइंग यूज्ड, रिहैब में आप वही सारे मसल्स को यूज करने का ट्राई कर रहे हो सो दैट ब्रेन की तरफ से वो धक्का लगे, आई नीड टू सेंड दिस मैसेज, ग्रो दोज नर्व्स. यहाँ से वापस फीडबैक जा रहा है, एम आई पुटिंग एफर्ट और नॉट, सेंड दोज मैसेजेस बैक, आई नीड टू नो. तो द spinal cord is basically trying hard to catch up with all the signals that you are sending. That is the main approach right now. साथ में there have also been lot of stem cell therapy का experimental phase में चल रहा है. There is some research going on about dancing cells. I am not sure कि उसका exact उसका exact process क्या है, but stem cells I understand कि जो umbilical cord में से जो भी cells निकलते हैं, they preserve it and then they can use that to create whatever cells you need, and then they inject those stem cells in whatever place that you need it. Like spine में चाहिए, spinal cord में चाहिए, तो they will inject it at that site of injury and they will hope कि those cells will understand कि okay this is what I need to do and they develop into nerve cells. तो stem cell therapy is something like that. Then these two things are the most promising ones so far. Then there are also things like exoskeletons कि पूरा पैर पे तुम पहन के चल रहे हो, and then there are buttons and all कि जिससे you press and you can go forward as if you are walking normally. These are very expensive, all of these things.
ओके, सो द कॉमन मैन कैन नॉट अफोर्ड इट। ये सारे का कॉस्ट, इवन इफ यू टॉक अबाउट द व्हीलचेयर एज एन असिस्टिव डिवाइस, द वन आई हैव राइट नाउ, व्हेन आई टुक इट, लाइक व्हेन आई फर्स्ट बॉट इट, आई थिंक 6-7 years ago, maybe more, उस टाइम पे इट कॉस्ट मी लाइक 30-35,000। अब तुम सोचो अगर इतना पैसा तुमको चलने के लिए देना पड़ता तो it would have been crazy, right? So there is a huge disparity that way. uh Exoskeletons के भी काफी varieties हैं, they are trying to make them more lightweight and easier to carry, easier to fold, unfold, long process. And इस सब के बाद भी how I exactly took this in my stride and went into swimming is a whole different story, because ट्रेनिंग में हर जगह मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू आता है। आई गो विथ अ व्हीलचेयर, इसके साथ स्टेयर्स आर नॉट द ओनली प्रॉब्लम। स्टेयर्स समटाइम्स इट्स लाइक लिफ्ट है तो मैनेज हो जाएगा, लेकिन लिफ्ट के पहले स्टेयर्स होते स्टेयर्स हैं, तो होनी ही चाहिए। ठीक है? द लिफ्ट कैन नॉट, लाइक समटाइम्स इट इज नॉट वाइड इनफ कि व्हीलचेयर आएगी अंदर। मे बी 2 people कैन स्टैंड इनसाइड एंड इट इज ऑलरेडी सफोकेटिंग। तो व्हीलचेयर का तो जाना ही पॉसिबल नहीं, बिकॉज इट इज जस्ट नॉट वाइड इनफ। रैम्प्स नहीं होते हैं, एंड सो मेनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस डोंट हैव लिफ्ट्स। मेरा ही है, लिफ्ट है बट इट डजंट वर्क। it on like it only opens when we have major events happening, so that people don't use it all the time, so I understand कि बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो भी these things they deteriorate, but फिर जिसको ज़रूरत है उसको चाहिए तो उसको आप यूज़ करने दो, ऐसा भी अवेलेबिलिटी होना चाहिए। So thankfully I have not needed it so far at my sports complex, but I've seen it in a lot of places कि people don't have these keys, accessible washroom है, locked है, या तो स्टोर रूम के जैसे यूज कर रहे हैं। सो एज अ स्पोर्ट, मतलब मैं स्विमिंग में पानी तक जाऊं उसके पहले तो इतने सारे इश्यूज लेके जा रही हूँ मैं। इवन इट टुक मी अ वेरी लॉन्ग टाइम टू फाइंड अ कोच दैट वाज विलिंग टू ट्रेन मी फॉर कॉम्पिटिटिव स्विमिंग। ऐसे ही स्विमिंग के लिए मुझे ढूंढने में इट टुक मी मंथ्स। उसके बाद अनदर होल बंच ऑफ मंथ्स टू फाइंड समबडी हु वाज विलिंग कि कॉम्पिटिटिव रेडी फॉर द स्विमिंग में। कॉम्पिटिशंस। हाँ, सो इवन देन बहुत बार ऐसा होता है कि माई बॉडी रिस्पॉन्ड्स वेरी डिफरेंटली समटाइम्स टू एक्सरसाइजेज जो मुझे मेरे कोच देते हैं। ही ऑल्सो कैन नॉट प्रिडिक्ट, आई ऑल्सो कैन नॉट प्रिडिक्ट। हो जाता है, उसके बाद समझ आता है कि नो दिस इज पेनफुल, सो देन वी हैव टू वर्क थ्रू एवरीथिंग अगेन कि ओके दिस इज नॉट वर्किंग, व्हाट इफ हम एक जगह पे कहीं पुल बॉय डाल दे, या फिर कहीं पे भी यूज अ वेलक्रो, विल होल्ड समथिंग, करना पड़ता है एंड वी डू इट, व्हाई नॉट, इट्स गिविंग अस रिजल्ट्स। तो adaptation at all points of this entire journey has been very important. Even अभी भी मैं जब now that I've seen all of this in my swimming career, I can guide newer swimmers with similar or different disabilities कि आपको suppose यहाँ issue आ रहा है तो आप ऐसे कर सकते हो, I am ready to give that guidance to them. Otherwise ऐसा तो है नहीं कि मैं अभी भी 100% I'm able to do all of this all by myself. Itna accessibility, I think, should be there. We are on the way, but it'll take some time. ओके, गरिमा, टेल अस अबाउट कि नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप्स में 9 गोल्ड, 3 सिल्वर, 4 ब्रोंज और 3 नेशनल रिकॉर्ड्स। तो इसकी स्टोरी क्या थी, एक बार इसको बताइए थोड़ा सा। इसकी स्टोरी वैसे बहुत इंटरेस्टिंग है। जो मैंने पहला नेशनल मैंने अटेंड किया था, उसमें लाइक दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि जब मैंने 50 मीटर के पूल में रेसिंग वाला स्विमिंग किया था। उसके पहले मेरा स्विमिंग इट वाज हैपनिंग इन लाइक अ 20-25 मीटर पूल, छोटू सा क्लब का। एंड मेरे इवेंट्स थे कुछ 50 ब्रेस्ट स्ट्रोक एंड 50 फ्री एंड 100 फ्री। नाउ फ्री स्टाइल यू कैन डू एनी स्टाइल इन इट टेक्निकली, बट उस टाइम पे मुझे फ्री स्टाइल नहीं आता था, तो आई वाज डूइंग ब्रेस्ट स्ट्रोक। एंड in a 50 meter pool doing breaststroke, एक तो ऑलरेडी इट इज द स्लोएस्ट ऑफ ऑल 4 स्टाइल्स, और मेरा पहली बार रेसिंग का इतने बड़े उसमें था, तो 100 मीटर ब्रेस्ट्रोक करते टाइम तो आई कुडंट इवन फिनिश द इवेंट। आई वाज लिटरली पैंटिंग सो हार्ड कि आई जस्ट स्टॉप्ड आफ्टर 75 मीटर्स कि अब मेरे से नहीं होगा, मेरे को खींच के निकालो। एंड आई हैड टू जस्ट leave from the side because I cannot reach the wall. That is it. But then I finished the 50-meter breaststroke, and मेरे disability class में there was nobody else, so I was given a gold.
एंड आई वाज टोल्ड कि दैट इज अ गुड टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम, कि तुम पहली बार रेस कर रहे हो एंड यू गॉट दिस टाइम, इट्स रियली गुड. बट मेरे साथ कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, तो आई फेल्ट वेरी लाइक आ गया, इसमें क्या मजा आया, कि कोई तो चाहिए मेरे साथ में. आई नीड दैट थ्रिल कि ओके हम साथ में कर रहे हैं, लेट्स डू दिस, लेट्स सी हु इज फास्टर. ऐसा तो कंपटीशन इज मोर लाइक कि लेट्स सी, फ्रेंडशिप मोड प्लस encouraging that person to be faster and myself to be faster. That is what competitions are for me. कि मैं तुमको भी पुश कर रही हूँ, मैं भी अपने आप को पुश कर रही हूँ. बट हियर आई हैड नोबडी साथ में. एंड देन आई competed more. I went like training के बाद then I came back next year and I had one more competitor, and I think she did not have any professional coaching at the time. So I was like quite ahead of her, and I won gold again in that one. Same दोनों events लिए था. I think also tried officially breaststroke because मैं breaststroke कर ही रही थी, तो why not do it in breaststroke. And then freestyle I had learned by the time. तो वो थोड़ा सा मैंने ट्राई किया. देन आई एक्चुअली स्टार्टेड एंजॉइंग द कम्पिटिटिव साइड ऑफ इट. फिर धीरे धीरे जाके वी फाउंड आउट कि इंटरनेशनल लेवल में भी जाना हो सकता है, देर इज अ अपॉर्चुनिटी. एंड देन वी फाउंड आउट कि अच्छा ये प्रोसीजर है. वी वेंट थ्रू दोज प्रोसीजर्स एंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड फॉर दैट इज टू बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन योर डिसेबिलिटी. तो वो क्लासिफिकेशन करने के लिए देन यू हैव टू गो टू अ सेपरेट इंटरनेशनल इवेंट, एंड people there have to, like technical officials have to assess you, and they give you that label कि तुम्हारा ये category है, you will compete with this. So what I was given in national changed completely to when I was in my like international event में गई, तो that category changed, which meant now I had tougher competition. तो वो पूरा मेरे लिए experience एकदम अलग था कि I already had gold medals to my name and even national records to my name breaststroke में during my second nationals, I think the one that was in Guwahati. तो उस टाइम पे जो थ्रिल था, टॉप ऑफ द वर्ल्ड वाली फीलिंग थी. नाउ सडनली आई एम थ्रोन इनटू अ न्यू क्लास, सो आई हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन. जो मेरा नाम पे वो नेशनल रिकॉर्ड था, नाउ दैट इज नो लॉन्गर इन माय नेम बिकॉज आई एम नॉट इन दैट कैटेगरी. तो वो ज़ीरो से फिर से स्टार्ट करना, आई वाज़ अ लिटिल स्कैर्ड कि कैसे होगा, पीपल विथ डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ आर देयर विथ मी नाउ एंड दे आर फास्टर एंड यू नेवर नो. एंड आई स्टिल won a gold in my 100 breaststroke, which is my main event, and I was really really happy with that. फिर आगे जाके as the competition grew and as I attended more events, I bettered my technique. I was faster. I was more able to handle that pressure, the physical pressure that comes. तुम सांस थोड़ा कम लेना होता है so that you go faster. पुल ज़्यादा करना होता है so that you go faster. And these physical attributes I tried to get better at with coaching and with strength training and with nutrition and so much more. So that whole journey has been very exciting for me, very enjoyable for me. All of my coaches, they understand कि मुझे challenge करना is the way to get me forward. कि मुझे ऐसे सीधा सीधा तुम दे के छोड़ नहीं सकते. कि there are tactics in your mind when you start a race. 50 मीटर होता है तो फर्स्ट 50 कैसे जाओगे, सेकंड 50 कैसे जाओगे, इवन 15-15 का ब्लॉक होता है कई बार. यू ब्रीथ, यू डोंट ब्रीथ, हाउ मच यू ब्रीथ, 50s, 100s, what stroke, everything. तो इवन एट द लास्ट मोमेंट बिफोर द रेस आई एम डिसाइडिंग कि नहीं मैं ये कर रही थी पर मुझे ये करना है, एंड देन आई ट्राई इट एंड इट टर्न्स आउट टू बी सो मच बेटर देन व्हाट आई वाज अर्लियर डूइंग. सो यू नेवर नो व्हाट हेल्प्स. तो ये पूरी जर्नी इतनी ज़्यादा रियलाइजेशन वाली और एक्सपेरिमेंट्स वाली रही है कि आई हैव नॉट बीन बोर्ड इवन वंस, इवन इफ आई हैड bad timings, as people like to call it. Even during those times, I have learned things about myself, about my technique, about technical guidelines of the competitions. Wherever I go, international standards के बारे में so many things I find out because I messed up. So part of the journey. And talking about the classifications, कि क्लासिफिकेशंस बेसिकली अलग अलग डिसेबिलिटी के लेवल पे होते हैं बेस्ड ऑन हाउ मच परसेंटेज ऑफ योर बॉडी यू कैन यूज, टू पुट इट वेरी सिंपली. सो इसके साथ देर इज़ अ मेडिकल ऑफिसर हु इज़ डूइंग योर मेडिकल असेसमेंट कि आप जो डिसेबिलिटी बोल रहे हो कि आपको है,
उसके हिसाब से देयर आर सर्टेन मसल ग्रुप्स दैट विल बी फंक्शनल, दैट विल नॉट बी फंक्शनल। सो वो सब में कितना स्ट्रेंथ है उसका भी सब पॉइंट्स वगैरह होता है। सो देयर इज़ अ होल सिस्टम। So they will get you in a medical examination room. They'll check everything. And then there's a whole technical side of it, swimming technical side of it. जहाँ पे आप pool में उतर के you are doing all four styles. You are doing how you start, how you turn, how you finish, how is your life saving वाले जो ये होते हैं, क्या कहते हैं, ones where you can you roll about without using your arms, just your shoulder like this, can you do that, can you ऐसे लेटे हुए थे सीधे हो, can you do सीधे से लेटे हुए without support, you know, these things. So there are very tiny little detailed processes that they you know they perform to make sure कि आपको correct disability class मिल रहा है. You can even file a review के लिए request if you think कि this classification is not right for you. So that is there, but most of the time, you know, they have a proper guideline कि भाई एक ही बार में they do it very nice. Sometimes the disabilities can overlap, like paraplegia है मेरा because of spinal cord injury. तो that is not a disability that progresses, or it is not a disability जिसका recovery बहुत fast आता है. तो I get to stay in one class for my entire swimming career. But there are people जिनका disability over time it gets better. So people have higher ability. So they move up towards the lesser disability वाले classes. There are people जिसका condition worse होता है. So over time, like there are certain muscle related disabilities. There is muscular dystrophy. There is cerebral palsy. There are other such similar situations. कुछ लोगों का और ज़्यादा progressive होता है तो they go downwards. I am somewhere in the middle right now, S6, SB5. So S categories are all for freestyle, backstroke, and butterfly. SB is for breaststroke. SM is for medley, which includes 200 meters minimum होता है उसमें, and it includes all four styles of swimming. तो यू कैन डिसाइड कि आपको कौन से इवेंट में पार्टिसिपेट करना है एंड आपके साथ कौन से कंपिटिटर्स आएंगे, दैट इज डिपेंडेंट ऑन योर डिसेबिलिटी क्लास. सो डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ योर इंजरी यू ऑल्सो गेट डिफरेंट एक्सेप्शंस बोल सकते हैं, असिस्ट्स बोल सकते हैं. लाइक आई गेट एन एस्कॉर्ट बिकॉज व्हील चेयर भी हैंडल करने के लिए कोई चाहिए, शिफ्टिंग करने के लिए कोई चाहिए, बिकॉज द पूल साइड इज एंटायरली वेट. तो समटाइम्स शिफ्टिंग बाय माई सेल्फ इज वेरी रिस्की. और इवेंट्स के बाद तो देर इज एनीवे नो एनर्जी लेफ्ट कि मैं खुद को ऐसे पुश करके ऊपर लेके जाऊंगी. पूल से निकलना मुश्किल हो जाता है. सो यू नो देन आई गेट एन एस्कॉर्ट की जो मुझे उठा के यहाँ पे रख सकते हैं. एंड देन देर आर अदर असिस्ट्स, लाइक अदर एक्सेप्शंस की जिसमें लाइक इन माई केस आई ऑल्सो हैव दैट एक्सेप्शन कि इट लुक्स लाइक मेरे ब्रेस्ट स्ट्रोक में आई एम किकिंग, बट इट इज एक्चुअली नॉट रियल किक्स. इट इज जस्ट वाटर के फ्लो के साथ मेरे पैर मूव कर रहे हैं. सो इफ द ऑफिशियल्स आर लुकिंग एट मी एंड दे आर थिंकिंग कि वो किक के वजह से है पर इसका तो ये क्लासिफिकेशन है, सो देन दे लुक एट दैट एक्सेप्शन एंड दे अंडरस्टैंड कि नो दिस इज पार्ट ऑफ हर कंडीशन. तो यू नो इट डजंट मीन एनी एडवांटेज, अनफेयर एडवांटेज नहीं है. सो दैट इज हाउ द होल सिस्टम वर्क्स. ओके, तो गरिमा यू जस्ट टॉक्ड अबाउट एस क्लासिफिकेशन, आप उसमें कम्पीट भी करते हैं. सो एक बार हमारे ऑडियंस को ये बताइए कि क्लासिफिकेशन क्या है ये SB4, एंड आप रिकॉर्ड भी होल्ड करते हैं S6, आई मीन SB6 में. सो एक बार इसके बारे में थोड़ा बताइए क्या है ये. सो मेरा जो डिसेबिलिटी है उसके हिसाब से आई फॉल इन S6 एंड SB5 वाले कैटेगरीज एंड SM6. आई डोंट पार्टिसिपेट इन सो IM इवेंट्स कुछ इसका मतलब फुल फॉर्म है फुल वगैरह, फॉर्म इट जस्ट बीन कैटेगराइज्ड लाइक एस. दिस इज देयर इन ऑल पैरा स्पोर्ट्स. ओके, ठीक है, ये शूटिंग में भी होता है, ये ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में भी है, हाई जंप में भी है, हर एक जगह पे, वेट लिफ्टिंग में भी है. सो आई थिंक दे यूज दैट लेटर बेस्ड ऑन द स्पोर्ट दैट यू आर इन. ओके, ठीक है, तो फुल फॉर्म ऑफिशियली तो आई डोंट नो, बट आई डू नो कि S इज फॉर स्विमिंग, SB इज फॉर स्विमिंग एंड ब्रेस्ट स्ट्रोक, right, that way, and So- SM is for swimming in medley. So it makes sense that way. Officially I am not sure if this has any other full forms. सो मतलब अगर जैसे सपोज एनीवन फ्रॉम शूटिंग तो उसका भी ऐसी कैटेगराइज में आएगा. नहीं, Swimming- उसका फिर अलग से होगा.
ओके। उसका आई डोंट एथलेटिक्स का नो। हम ए से कर सकते हैं। एथलेटिक्स में बहुत सारे इवेंट्स है ना। एथलेटिक्स में जंपिंग भी आ गया, लॉन्ग जंप्स आ गए, उसमें हाई तो बहुत जंप्स सारे आ होता है गए, उसमें। सो वेराइटीज लाइक अ लॉट। कुछ लोगों ओके। का तो फिर नाम के हिसाब से भी नहीं होता है, बिकॉज सेम लेटर से बहुत सारे स्पोर्ट्स है, देन देयर इज अ रैंडम बंच ऑफ लेटर्स दैट दे जस्ट असाइन जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ओके दिस इज। सो देन मेरा जब ये क्लासिफिकेशन हुआ, आई हैड गॉन टू शेफील्ड इन 2023 आई थिंक। और वहाँ पे ये पूरा असेसमेंट मेरा हुआ, मेडिकल एंड टेक्निकल। उसके बाद दे असाइन मी S6 SB5। और वापस आके वाज माय फर्स्ट इवेंट, फर्स्ट टाइम कंपीटिंग इन दिस कैटेगरी, न्यू कैटेगरी। तो मेरे सारे कंपीटिटर्स चेंज हो गए एंड आई वाज नॉट श्योर कि मेरा कैसा परफॉर्मेंस जाएगा। लाइक आई नो आई एम फास्टर देन बिफोर, बट एम आई फास्ट इनफ फॉर दिस कैटेगरी? तो आई वाज वेरी नर्वस व्हेन आई हैड गॉन फॉर दोज इवेंट्स, बट देन I found out that I was actually quite good. I broke the national record for the 100 breaststroke in that year only. And उस टाइम से I think every year I have been improving my performance कि हर साल मैं मेरा national record 100 breaststroke में improve कर रही हूँ। और there was also 50 breaststroke का जो national record है, that is also under my name. एंड द फन पार्ट इज़ कि मैंने जब ये रिकॉर्ड ब्रेक किया इन लास्ट ईयर इन मार्च इन मेलबर्न, तब देयर वाज़ द रिकॉर्ड बिफोर मी वाज़ लाइक 7 और 8 इयर्स बिफोर मी, सम बिफोर दैट ईयर किसी ने तो बनाया हुआ था। एंड आई ब्रोक इट बाय अ वेरी लार्ज मार्जिन, maybe 12-13 seconds or so. And it was just wonderful. I was not expecting that. I was just there to give my best time, and I think my best races so far have been जहाँ पे मैं कुछ सोच के नहीं जा रही हूँ, बस अपने हिसाब से just to enjoy the competitive feel, just to enjoy the thrill of it। मैं जब भी events में जाती हूँ, those are my best events ever। Timing अच्छा होता है, but I am never bothered about those timings when I give my best events, you know। So गिरमा 22nd नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में आपको क्रॉस द कैटेगरीज में सीनियर बेस्ट स्विमर अवार्ड मिला था। सो व्हाट वाज दैट स्टोरी एंड हाउ डिड यू फील एट दैट मोमेंट? and that moment I was not expecting it at all। my mom had sort of gotten this intuition कि यार मेडल सेरेमनी हो गई है, बट थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, वी डोंट नो ट्रॉफी कुछ आ जाए तो यू नेवर नो। बट मुझे और पापा को कन्विंस करने के लिए शी वाज यूजिंग दिस स्टोरी कि नहीं नहीं बैठते हैं, देखते हैं ना किसको जीता, कौन जीता तो वील चीयर फॉर देम एंड देन वील गो, क्या जल्दी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड उस टाइम पे मैं मेरे मास्टर्स के सेकेंड ईयर में थी और मेरे असाइनमेंट्स का सबमिशन का पूरा एरा चल रहा था। तो पूरा कंपटीशन मैं मेरे लैपटॉप पे बैठ के लाइक इधर आई एम स्विमिंग और आई एम वर्किंग ऑन माय असाइनमेंट्स एंड प्रेजेंटेशंस एंड व्हाट नॉट। तो मेरा ध्यान उस टाइम पे लाइक आई डिडंट इवन नो कि किसका नाम अनाउंस हो रहा है, क्या चल रहा है, कौन सा अवार्ड चल रहा है, इवन कौन अवार्ड दे रहा है। I had no idea what was happening, but then all of a sudden I hear my name and it is time for me to go on stage। तो मैं मेरा असाइनमेंट का आधा छोड़ के लिटरली फ्लैप बंद करके बाजू में रख के आई एम जस्ट रनिंग देयर कि आई एम सो एक्साइटेड। मैंने कुछ सी इट इज these happy surprises, they sort of remind you why you came here in the first place। it is these things and it is also of course the friends you make along the way कि जिसके वजह से आपका दैट एक्साइटमेंट टू कंटिन्यू डूइंग दीज थिंग्स। ये एक्साइटमेंट ये 2 चीज़ों की वजह से मेरा तो सबसे ज़्यादा बड़ा हुआ है। तो yeah, so then I went on stage, I carried it and it was this huge, that trophy। And they say there is ribbons coming out from the side और यहाँ पे ऐसे पूरा ऐसे लिखा हुआ है on a golden sticker, तो it still sits in our living room in a special shelf assigned to it। तो आप अगर मेरे घर पे आओगे तो आपको पूरा वहाँ पे दिखेगा कि ओके दिस इज राइट देयर एंड देन देयर इज अ होल वॉल डेडिकेटेड टू ऑल ऑफ माय मेडल्स फ्रॉम चाइल्डहुड। तो इवन मैं जूनियर केजी में मैंने पहला मेरा स्केटिंग का मेडल जीता था, सिल्वर आई हैड, वो मेडल भी अभी तक वहाँ पे लटका हुआ है। सो वहाँ से लेके लास्ट नेशनल्स जो हुआ था लास्ट ईयर, वहाँ तक के सारे मेडल्स मेरे दे आर स्टिल हैंगिंग ऑन शो देयर। एंड मोर देन द मेडल और द ट्रॉफी इटसेल्फ, what I really enjoy about these awards is the way that your people celebrate for you।
तो बिकॉज हम किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये, तो वी आर ऑल जंपिंग एंड डांसिंग एंड ओ माय गॉड व्हाट एन एनर्जेटिक नाइट इट वाज। हम लोग लाइक खाना भी ढंग से खाया नहीं जा रहा था हमसे, बिकॉज वी वर सो एक्साइटेड। आई थिंक दैट इज वन ऑफ माई मोस्ट विविड मेमोरीज दैट And आई what हैव। was your mom reaction at that time? माय मॉम वाज लाइक, अरे मेरे को तो पता था, इसीलिए तो तुमको रोक के रखा था, तो शी वाज सो हैप्पी, शी वाज आल्सो वेरी प्राउड, पापा वाज वेरी प्राउड, वी आर ऑल जस्ट वेटिंग कि हम वापस आके क्या सेलिब्रेट करेंगे, कहाँ खाने जाएंगे। तो आई एम श्योर वी मस्ट हैव हैड केक एंड समथिंग। सो या सो वी लाइक टू बेक अलॉट, तो हम लोग घर पे कुछ भी ओकेजन हो कुछ ना कुछ केक बन जाता है। आज फादर्स डे है, हम सुबह में वैनिला केक बना के आए बिकॉज पापा लव्स वैनिला। तो ऐसे वी जस्ट नीड अ बहाना। Garima, you also competed at international levels, UK, Spain, Australia. So वहाँ का क्या प्रेशर होता है जब आप कॉम्पिटिशन्स के लिए जाते हैं, compete करने के लिए, environment, लोग, बातें, उसके बारे में थोड़ा बताइए? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेशर इज समथिंग कि जो तुम जितना लोगे इतना होगा, ठीक है। तो कीपिंग दैट असाइड, ऑफ कोर्स व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड कि बिहेवियर वाइज यू हैव टू बी एट योर बेस्ट नो मैटर वेयर यू आर। आपने जर्सी पहनी है नहीं पहनी है डजेंट मैटर, आप वहाँ अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने गए हो, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप एटिकेट पूरा अच्छे से संभाल के करो। यू आर पोलाइट टू अदर पीपल, यू आर नॉट अलाउड टू कट क्यूज, लाइक यहाँ पे हम ऐसे लाइन में घुसते हैं ना हम्म। प्लेट लेके, वहाँ वही, पे वही। इट्स वेरी इम्पोलाइट टू डू इट। बाहर के कंट्रीज दे आर नॉट यूज टू द काइंड ऑफ, क्या कहते हैं, वी आर वेरी पीपल ओरिएंटेड सोसाइटी इन द सेंस कि अगर क्यूज़ की ही बात कर लो कि अगर मैं बहुत लंबी लाइन में खड़ी हूँ किसी गवर्नमेंट ऑफिस में और मेरे साथ में कोई ऐसा है कि जिसको दे हैव सम सॉर्ट ऑफ इमरजेंसी एंड विच इज़ व्हाई दे नीड टू गो इन फॉर अहेड ऑफ मी, दे विल रिक्वेस्ट मी एंड देर आर वेरी हाई चांसेस कि हाँ ऐसे ओके प्लीज ज्वाइन करो। दैट सॉर्ट ऑफ पीपल वाला कम्युनिटी यू डोंट गेट आउटसाइड। तो जो हमें बहुत कॉमन लगता है कि यार ये तो कर ही देंगे ना, इसमें क्या है, दैट यू डोंट सी आउटसाइड। सो इट कैन बी अ ह्यूज कल्चरल शॉक फॉर पीपल कि आप किसी के पास से छोटा सा कुछ हेल्प मांग देंगे तो ऑफन पीपल आर वेरी रिजर्व्ड अबाउट इट, दे आर वेरी अनश्योर बिकॉज उनके कल्चर में नहीं है। देर आर सर्टन यू नो दिस इज ऑल आउटसाइड ऑफ द पूल आई एम सेइंग, राइट, हम्म। कि आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो तो थोड़ा बहुत आइडिया आई वुड से कि आपको होना चाहिए कि उस जगह का कल्चर कैसा लोग है, कैसे बिहेव व्हाट टू करते हैं? हाँ व्हाट टू एक्सपेक्ट। वहाँ पे सपोज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है लाइक मेट्रोज और समथिंग, उनका भी होता है, राइट। हम्म। एंड काफी जगहों पे इट इज कम्प्लीटली ऑटोमेटेड, देर इज नो हेल्प डेस्क ओनली, क्योंकि सभी इतना ऑटोमेटेड है। And any situation that you are in, any situation you can think of, they have something for it. तो आप ऐसे लॉस्ट हो ही नहीं सकते, यू जस्ट नीड टू स्टॉप एंड रीड द इंस्ट्रक्शंस। सो वो जो रीड द इंस्ट्रक्शंस है, बी प्रिपेयर्ड है, ये सारी चीज़ें इफ यू हैव नॉट डन बिफोर यू विल पैनिक एंड you will get terrified. But you experience it once, you learn these things, you learn the process of it, and you're able to adapt everywhere. एंड इफ यू टॉक अबाउट द कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट ऑफ इट कि अच्छा इतने सारे टीम्स वहाँ पे आ रहे हैं एंड आप अपने कंट्री के साथ ऐसे 10-15 लोगों की टीम के साथ जा रहे हो, तो यू विल सी कि फॉर एग्जांपल चाइना की टीम है, दे हैव लाइक 50-60 पीपल आराम से। इफ यू सी ब्राजील की टीम एंड ऑस्ट्रेलिया की टीम्स, नाउ दीज टू टीम्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग इफ यू लुक एट द मेडल टैली and if you look at the techniques and you look at they have I think the least number of people जो टेक्निकल रीजन से डिस्क्वालीफाई होते होंगे। आई एम नॉट श्योर कि इतने ज़्यादा होंगे भी उन लोग के पास, बट कि आप इन सब टीम्स के पास देखोगे तो देर आर टू वेज दैट योर ब्रेन कैन गो। वन इज यू विल बी टेरिफाइड बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग, दे आर कॉन्फिडेंट एंड दे नो एग्जैक्टली वॉट दे आर डूइंग। The other thing is, वो तो change नहीं है, like they are not going to change for you, just to make you comfortable. What you can do is you learn from all the good things that they are doing. ये लोग experts in their own disability class,
मेडल विनर्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स, ये लोग आते हैं ये सारे इवेंट्स में जस्ट बिकॉज दीज इवेंट्स आर वेयर यू गिव योर बेस्ट टाइम, ठीक है, एंड दे आर नॉट ऑलवेज कॉम्पिटिशन्स पर से. So you go there, you give your best time, you see these world level players, and you understand कि there is no time for you to assume कि no, I am the best, I know what I'm doing. आप जो कर रहे हो 50 बार करो, कुछ तो गलत है, सही करो. That's it. You know, there is no place for ego. And there is no Obviously. place for being so headstrong कि आप देख ही नहीं रहे हो आपके सामने, you know, there is something you can correct and you're missing it just because you are so much in over your head. So when it comes to competitive learnings, these are the things I learned from them कि pathways क्या है, कहाँ से कहाँ जाना है, what is the way from the waiting area to the call room to the competition area, pool deck. So ये पूरा I understand from them. I understand कि अच्छा कौन से टेक्निकल को पूछेंगे तो क्या काम होगा from them. You don't always need language to learn these things. Yes. Sometimes ऐसा भी होता है कि you don't understand some exercise. They have wonderful warm-up exercises going on at the pool. तो कभी-कभी आप बैठ के बस देखते रहो तो you will be so amazed by it कि इतना ध्यान देके they are taking care of your body. They are taking care of their body. They are paying so much attention to technique, and they are just constantly asking their coaches also, themselves also. They are constantly engaging in this positive self-talk. Ki haan, I have practiced for so long. I am ready for this. So they are not lying to themselves. They are not saying, I am the best, I'm going to do well. They are basing it on the evidence that they have. Ki haan, I have practiced for so long. This time I'm going to focus on my breathing. This time I'm going to focus on my pulling. So that is how they cue themselves. That is something that you learn. So ये सारा जो exposure है, plus they have teams physio, they have 3-4 coaches going with them in the team. और उनके साथ पूरा ऐसे पूरा सेटअप होता है कि you also learn कि अच्छा ये सब भी हो सकता है. Maybe I can use these things when I go back home and start training again. तो you can either take it the pressure way कि इनके पास ये सब है, इनके साथ मैं कैसे compete करूँ, or you can learn from them and get better next time. So that is, I think, one of the biggest things that going to international events has taught me. तो करीबा बहुत सारे ऐसे एथलीट्स हैं जो अपने एक एपिटोम पे चल रहे हैं अपने परफॉर्मेंस के, वहाँ पे जब ये उनके साथ ऐसा कुछ इंजरी होता है, लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज होती हैं और फिर वो गिव अप कर देते हैं, फिर नहीं करना चाहते, सो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? Um, Honestly, elite athletes के लिए मेरा मैसेज देना थोड़ा सा it feels redundant, but I will still give it a shot because I have friends who are elite athletes in their own disability classes, and they have gone to multiple world level events. I really wish that they would see कि उनकी कैपेसिटी थोड़े से खराब परफॉर्मेंसेस पे डिपेंडेंट नहीं है. Their identity is not just those 3 or 4 bad events or that one bad year. It is very important to see कि चलो ये इंजरी के वजह से I am not able to do this my main stroke anymore. This happens a lot for people who do butterfly. Shoulder injuries are very common because बहुत बार butterfly stroke, because it is so hard, you are not always aware कि आप कौन से muscles use कर रहे हो और साथ में कौन से bones expose हो रहे हैं to extra pressure. So I'm using their example. तो उनके लिए ये होता है कि they are no longer able to do that, and it is very heartbreaking. Imagine करो कि आप अपना ही कोई favorite अपना खाना आप अब you can no longer have it because the ingredients are there but they're all spoiled. And it was not even in your control, right? ऐसे सिचुएशन में आ जाता है. I know it's a small thing when you think about it in terms of food, but like अब But in अपने terms of life, but in terms of life it gets magnified like anything. And so far they only have told me, right? Like मेरा भी कभी-कभी ऐसा होता है. Some events I don't give the timing that I was hoping to give. I don't go as fast as I was hoping. There is too much time between my first 50 and second 50 in a 100-meter event. These are all technical things. तो
ये सारी चीज़ें ऐसी है कि प्रैक्टिस करने पे ही सुधरती है एंड दे हैव ओनली एनकरेज्ड मी कि यार ऐसे दिल पे मत ले, अभी तो 1 बार तो हुआ है, 2 बार हुआ है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट इवेंट में कर लेना, यू नो व्हाट वेंट रॉन्ग। आई वुड से मिरर में देखो, इमेजिन करो मेरे से बात कर रहे हो एंड यूज़ द थिंग्स दैट यू आर टेलिंग मी। You know, it is, don't build your entire identity around that one failed situation, event, injury, whatever that you have. And it's like, ऐसा तो है नहीं कि just because you can no longer compete in one event or you can no longer compete. Just because that is happening doesn't mean your life is over. So many people shift to coaching and they find even more pleasure in coaching than they did while they were swimming. Some people completely change fields. अब मैं हूँ देखो, फॉर एग्जांपल मैं माय स्टडी इज़ इन साइकोलॉजी, बट अभी मेरा मेन काम पूरा स्विमिंग में चल रहा है। सो देयर इज़ ज़ीरो कनेक्शन बिटवीन देम डायरेक्टली, बट हाईली पॉसिबल कि मैं जब आई वोंट बी एबल टू compete anymore because of physical reasons, medical reasons, I don't know, there is a very high chance I might go and do, more therapy work with clients. Or maybe, I'll find some other career which I find very interesting at that time. So, it is very important to keep your mind open, to keep your sense of identity open कि कुछ change आए तो you have to remember everything that is good and true about yourself and you have to use your strengths in different ways. गरिमा, ये लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर 14 साल की गरिमा जब इंजरी से पहले और इंजरी के इतने टाइम के बाद अगर दोनों में कंपैरिजन कर रही होगी तो क्या बोलेगी अभी? कंपैरिजन करने की जगह ऑनेस्टली आई वुड से कि 14 साल की गरिमा एंड मी राइट नाउ वुड बी लाइक बेस्ट फ्रेंड्स बिकॉज उस टाइम में लाइक जो स्प्रिंग वाली एनर्जी थी अभी भी वही एनर्जी है एंड आई हैव डन थिंग्स जो मैं उस टाइम पे आई वुड नॉट हैव ड्रीम्ड ऑफ एट ऑल, आई वुड नॉट इवन हैव थॉट कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है लाइफ में। उस टाइम पे इट वाज मोर लाइक मेरे पास बहुत एनर्जी थी, बहुत पैशन था, but for life in general I didn't have any particular thing that I wanted to do in life. Now I have sort of a direction in the sense कि मैं जो भी कर रही हूँ, whatever career I am choosing for myself, I have chosen out of interest. Psychology I had chosen out of interest. Swimming I have chosen out of interest. आगे जाके whatever next I will do, I'm sure I'll choose it out of interest. And I think 14-year-old me would be very proud of the way मैं अपने चॉइसेस के बारे में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही हूँ अपने चॉइसेस में, जस्ट बिकॉज़ थिंग्स आर नॉट एक्सेसिबल और जस्ट बिकॉज़ इट इज़ हार्ड टू अचीव। उस टाइम पे भी आई वांटेड टू मेक अ डिफरेंस, नाउ आल्सो आई वांट टू मेक अ डिफरेंस एंड देयर आर थिंग्स आई हैव लर्न्ड नाउ दैट आई कुड नॉट I could not even begin to fathom as a 14-year-old about life, about like society, people, how you can, maintain your relationships even though you are doing things like पूरा दिन पूरा मतलब महीनों तक I don't talk to my friends sometimes. I'm not able to. एंड अब देखने जाए तो एवरीबडी शेड्यूल इज सो हार्ड कि कोई वैसे भी फ्री नहीं होता है। तो अर्लियर इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो आई वुड हैव थॉट कि यार ऐसे कैसे तुम बात करे बिना इतने महीने कैसे जा रहे हो, लाइक you need your friends, you need to talk to people. But over time I have learned ki you don't have to be constantly in touch with someone to maintain that relationship. You don't have to constantly give each other updates every single moment just because you want them to know that they are important. There are other ways of doing the exact same things and none of them are wrong. You just have to find out वो sweet spot जो होता है कि हाँ मैं ये इस तरह से एक्सप्रेस करना चाहती हूँ, इज दिस गुड फॉर यू, दैट पर्सन इज लाइक यस बट आई वांट दिस आल्सो एंड थोड़ा अडेप्टेशन होता है, थोड़ा कम्युनिकेशन होता है। एंड मी एज अ पर्सन आई थिंक आई वुड से 14-year-old me would be so proud, but she would never show it because she was like okay nice, teenager fashion totally किसी टीनेजर से तुम ऐसे डायरेक्टली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यू नो ओवर्टली ऐसे सामने आके अपना एक्साइटमेंट दिखाएंगे। आई हैव सीन दिस विद अ लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ टीनेजर्स, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। बट
आगे जाके यू लर्न कि हाइडिंग हाउ इम्प्रेस्ड यू आर बाय समथिंग इज नॉट कूल. थैंक यू गरिमा फॉर शोइंग दिस करेज कि यहाँ पर आके फिर पॉडकास्ट करना, बिकॉज वी आर कंटिन्यू सिटिंग विद लास्ट 3 आवर्स, तो उसमें डेफिनेटली जो ये स्टोरी सुनने वाला है, ये पॉडकास्ट देखने वाला है, दे आर गोइंग टू गेट मोटिवेटेड विद दिस. और अगर गिव अप कर रहे हैं लाइफ में तो शायद ये देख के I think today's experience was so lovely. I think I love the way that you have framed all the questions, that you have changed the questions because I speak a lot. I understand that. Uh, and I got to talk about a lot of points जो मुझे usually नहीं मिलते हैं because time कम होता है, audience ऐसी होती है कि you can't always just say everything. अभी suppose Women's Day का event है तो people want to hear more about what it's like being a woman with disability in sports, as a psychologist, as whatever. So lot of these things they get limited. So ऐसे अलग अलग stages पे of course I've said a lot of different things in different places and there are still things कि जो मैं घर पे जाऊंगी तो मुझे याद आएगा कि ये रह गया वो रह गया. But I think today was wonderful. You as hosts were wonderful. And yeah, I think I'm really excited to see, the end result of this whole we'll definitely show. conversation. Again, thank you again for joining our podcast. सो गरिमा का इंजरी हुआ तब से हमारा फोकस एक ही चीज़ पे रहा कि हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। जो नहीं है हमारे कंट्रोल पे, उस पे हमने कभी भी फोकस नहीं किया। सो जो हमने अच्छी चीज़ों को करने में ध्यान दिया, उसने हमें बहुत हेल्प किया। दूसरी चीज़ जो हमने बहुत ज़्यादा करी वो कंसिस्टेंसी, हर चीज़ बार-बार करना, रोज़ करना, हर बार उसका ध्यान रखना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है व्हेन यू हैव समबडी विथ अ डिसेबिलिटी एट होम। तो वो हम आज भी 10 साल से कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, हम उसमें बोर नहीं हो रहे। जो चीज़ हम रिपीटेडली कर रहे हैं, उसको हम इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं सो दैट हर मोमेंट को हम एन्जॉय कर सकें। लाइफ़ का एक भी मोमेंट हम डल नहीं रखते हैं। सो हर नई चीज़, हर नई एक्टिविटी, जो शौक उसके आउटडोर थे, उसके बाद इंजरी के बाद उसने अपने पूरे शौक इंडोर कर लिए। जस्ट एन एग्ज़ाम्पल कि जैसे साइक्लिंग करती थी, ट्रैकिंग करती थी, नहीं अब नहीं कर पा रही है। सो उसने निटिंग सीखा, आर्ट सीखा, क्रोशेइंग करती है, ड्राइंग करती है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो इंडोर कर पा रही है। वो अलग-अलग लैंग्वेज सीखती है फ़ोन से। शी इज़ वन ऑफ द पर्सन्स जो फ़ोन का बहुत पॉज़िटिव और बहुत अच्छा उपयोग करती है। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने लाइफ़ में करने की कोशिश की। आई ऑलवेज़ से कि ड्रीम्स को कभी हमने बदला नहीं है। उनको अचीव करने का रास्ता हम थोड़ा अलग तरीके से ले रहे हैं बिकॉज़ हमारे खुद के चैलेंजेस हैं। 2 वर्ड्स आर मोस्ट डिफ़िकल्ट फॉर अस। एक है स्टेयर्स और दूसरा है स्टेयर्स। सीढ़ियाँ भी हमें उतने ही दिक्कत लाती है और लोगों की निगाह भी हमें उतना ही तकलीफ़ देती है, कई बार। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज है, बहुत सारे झगड़े होते हैं लोगों के साथ मेरे इसको लेकर और लोगों का एटीट्यूड। बहुत सारे अच्छे लोग मिले हैं हमें और बहुत सारे लोग हैं जो हमें समझने के बजाय खुद का जो ओपिनियन है वो हम पे डालने की कोशिश करते हैं। मैं उनका गलती नहीं देखती हूँ। जो चीज़ के थ्रू आप जाते नहीं हो वो आप समझते नहीं हो। सो कभी-कभी हम समझाने की कोशिश करते हैं कि क्यों वो जो कह रहे हैं वो सही हमारे लिए नहीं है और अब जब लगता है कि वो नहीं समझ पाएँगे तो हम अपना एनर्जी उस पे ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं। सो जो हम अच्छा कर सकते हैं उस पे फ़ोकस करते हैं। जो चाहते हैं कि ज़िंदगी में अचीव करना है, उस पे फ़ोकस करते हैं। लाइफ़ में नेगेटिविटी जितना हो सके उतना उसको हमसे दूर रखते हैं और इसके साथ हम 10 साल में बहुत आगे आए हैं एंड आई रियली विश कि गरिमा जो चाहती है लाइफ़ में, वो सारा अचीव करे और उसके लिए हमें जो करना पड़े एज़ पेरेंट्स, मी, माय हस्बैंड, माय एक्सटेंडेड फैमिली, फ्रेंड्स, जो सारे सपोर्टर्स हैं, वो सारे जहाँ उसको हेल्प कर सकते हैं, उसके साथ रह सकते हैं उसके साथ हैं और वो बहुत आगे डेफ़िनिटली जाएगी एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। थैंक यू।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल द एंड। अब आपको 3 छोटे से काम करने हैं। सबसे पहला, आपको ये वीडियो मिनिमम से मिनिमम एक इंडिविजुअल को ज़रूर शेयर करना है, जिससे हो सकता है कि उस इंडिविजुअल को या जो भी इस वीडियो को देख रहा हो, जिसने देखा हो, उसको एक नया कुछ पर्सपेक्टिव मिले, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिले। और दूसरा, आपको ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है डिफरेंट डिसिप्लिन से स्पोर्ट्स के नए-नए इंडिविजुअल को बुला के, उनके बारे में जान के और उनसे कुछ नए इनसाइट्स निकालने के। और तीसरा, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी कमेंट्स हैं, कुछ आपको अच्छा लगा या कुछ ख़राब लगा, तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, ताकि हम उसको अगले नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इम्प्रूव कर सकें। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद।